कैसा पानी पड़ रहा है। तो हम गया यहाँ से गंजी पीन करके गया, सिर्फ गंजी ये धोती यही पीन के गया। जैसे वहाँ गया हम नहर के नीचे गिरा, बोलता है कि यही है ये सुरजुगाबाद का ये कामरेड है ये। अच्छा। हाँ, ये जमीन का लड़ाई यही शुरू किया है। तोरे बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, हमरे बारे में। हाँ। हमरे बारे में जब हुआ तो वहाँ तो माफिया लगा हुआ है, लाठी शुरू हो गया तोरा पर। हाँ, लाठी शुरू हो गया हमरे पर। हाँ। हमरे पर जब शुरू हो गया हाँ। तो इसके बाद में हमारा बेटा गया यहाँ से। अच्छा। पहले तो हमको गिरा दिया, मारा लाठी मारा ऐसे। तोरा मारा? हाँ, ये ठोर फट गया। हाँ। ये ठोर तो कट गया, सिला हुआ डॉक्टर पास में। तो हमको मार के गिरा दिया, हमको गिरा दिया। कहाँ 60 लाठी 60 लाठी गिर रहा है। हाँ। जैसे राहर को नहीं रंगाता है ऐसे हाथ करता है। ये पुर्जा हमरा में सब में सुइया है, इसमें सब में सुइया है। अच्छा। हाँ, डॉक्टर अभी भी मंजूर है। हाँ, अभी भी। तो हमारा बेटा को वहाँ मारा लाठी, मारा लाठी बोरिंग में लग गया। बोरिंग था गुलचन ऋषिदेव का, हम ले गया था। वो बोरिंग घींच करके 10 आदमी मिल करके लेके जा रहा है। हमको तो गिरा दिया उस पलौटे पर, तो हमरे में लग गया 10 आदमी। अच्छा। उठा लिया हमको, हाँ। उठा करके चल दिया काटने के लिए चला गया अपना घर के तरफ। हमरे घर के तरफ जब गया वहाँ हमको कोई पता नहीं है। अच्छा। तो हम कि उसके नजदीक में या रोड पर जब गया, सड़क पर, वो सूरज का जज्बाबाद बोलता है, वहाँ ले गया हमको। तो हम वहाँ गया तो हमको मन में डाउट हो गया कि अब हम कट जाएगा। अच्छा। हाँ, अब कट जाएगा। हाँ। तो हमको ले गया काड़ी झोंक में, बांस में ले गया। ये सरपंच का बांस था, वो धांगर था पहले धांगर था। तो उस बांस में गया हमको बोलता रहे मादर चौथ, चलो बैठो बेटी चौथ न अच्छा। तेरी माँ का चौथ। तो ही रहो और हम दुइये बापूत, दोनों मार का। हाँ, दोनों बापूत को। हाँ। तो शरीर में तो कोई लज्जत नहीं रहा, हाँ। खून का तो कोई गपे नहीं था। सब थाना प्रभारी था, ब्लॉक तलौक सब था वहाँ पर। इसका इंसाफ नहीं हुआ। अच्छा। तो 2 ठो दबिया लाया, दारू पहले लाया वो सब। दारू लाया, दारू पीने लगा बांस में बैठ करके। बोरिंग में जो लाठी रहता है, बोरिंग में इस पर लगा करके तब ना पाइप रहता है। हाँ। ये लाठी लिया वो। तो हमको तो 12 बजे 11 बजे शुरू हुआ। तो ऐसे करके हमको बांधना है, मुंह बांध का। हाँ, ऐसे करके बांध दिया। ये बांधा हुआ था, ये बांध दिया, ये भी बांध दिया। बांध करके जबकि 11 बजे से मार लग रहा है तो पानी नहीं पिएगा, पानी पिएगा कि नहीं पिएगा। तो हम बोला कि थोड़ा हमको पानी दो। तो वो क्या बोला उड़ो लोग, उस पर माफिया लगा है, इसको जान से मारो, काट दो इसको, दोनों बापू तो काटो, दोनों बापू तो काटो। जैसे पानी मंगा ना, इस पर डंटा मारा। हाँ, ये जो दाग है ये कहाँ का दाग है ये सब? अच्छा, लाठी का। हाँ, ये लाठी का दाग है। समूचा शरीर ऐसे कि चूड़ दिया हमको। तो हमारा बेटा को बांध दिया बांस में। अच्छा। हमरे सामना बांधा। तो हमारा बेटा देख रहा है कि अब हमारा बाप नहीं बचेगा, अब नहीं बचेगा। कि यहाँ दबिया आ गया, दबिया बालू पर पिजा करके रखा है, दारू पी रहा है, सभी दारू पी रहा है। तो हमको ये जो धोती था ना बना हुआ था, तो एक ये भगवान जो है ना, ये सही है, यही हमको बचाया। अच्छा। हाँ, यही बचाया, भगवान ही बचाया। तो वो धोती के भीतर से हमको लखा दे रहा है कि वो दबिया है। वो दबिया, अब हम नहीं बचेगा, अब नहीं बचेगा। क्या दबिया गया तो हम कैसे बचेगा? तो हम पानी मंगा, फिर मंगा पानी मंगा कि बस पानी पर तो वही चल रहा है, लाठी चल रहा है, वही लाठी चल रहा है। तब उधर 2 जवान है पीछे से, 2 जवान आगे से। ये देखो ये एड़ी देखो, सीना में मार रहा था। तो हम ऐसे उलट गया। अच्छा। ऐसे उलट गया, तो फिर इधर से मारा तो हम ऐसे हो गया। अच्छा। हाँ, आगे ऐसे घुलट गया। तो फिर भी हम नहीं कान रहा है, क्या कानेगा, वहाँ तो हमारा आदमी है, ये नहीं है। बचे कैसे आप तब? हम बचे कैसे? तो इस पर जबकि पूरा ये आप देख लिया, अब 6 बज गया तो हम दिलीप ठाकुर के पास में था। वो भट्ठा वाला जो है, वही उसको हमारा परिवार सब गया करना शुरू हो गया कि हमारा बेटा, हमारा घर वाला नहीं बचेगा, तो आपको पास में नौकरी रहता है, उसको बचाओ। तो हमारा दिलीप ठाकुर यहाँ से गया, ब्लॉक गया, वहाँ मीटिंग हो रहा है, ब्लॉक में मीटिंग हो रहा है। यहाँ से गया, पहले यहाँ से फोन पर कहा कि हेलो, सुरजुगाबाद में मर्डर होने वाला है, जल्दी जाओ। वहाँ दरोगा कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए कि माफिया लगा हुआ है। क्यों, काहे के लिए उठेगा वो? नहीं उठेगा वो। तब दिलीप ठाकुर यहाँ से गया गाड़ी लेके गया, तब उसको कॉलर पकड़ा, दरोगा को उठाया। अच्छा। हाँ, उठा लिया कि वहाँ मर्डर होगा सुरजुगाबाद में, तब तुम लोग को नौकरी खराब, बहुत महंगा पड़ जाएगा तब। हाँ, तब बस वही दिलीप ठाकुर, हाँ, वहाँ से जब सब थाना का आदमी गया, फोर्स गया वहाँ। अच्छा। बड़हरा थाना तक के फोर्स वहाँ पहुँच गया हमारे पास। अच्छा, तब बचे। हाँ, तब अब आगे आप लोग क्या करिएगा? मान लीजिएगा अभी कोर्ट का आदेश हुआ, उसके बावजूद भी पालन नहीं हो रहा, इतना सारा लोग हैं, आप लोग जमीन के लिए परेशान हैं, अब आप लोग क्या करिएगा? अब यही कर रहा है कि हम लोग तो यही पर है कि लड़ाई लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम मर जाए कि हम मर जाएगा, भोगेगा कौन? इंसाफ किस लिए बना हुआ है?
इंसाफ किस लिए बना है वो सब छीन लेलकै धंगर से तार घर बना देलकै वहाँ जाके अच्छा कौन सब छे के सब छे धंगर से तार सब हां तोरा सब जाय छ वहां पर जाय छै कथि ले जेबै खेत लइए लेलकै त कथि ले जेबै घास मसाल जाय छै भगबै छै उना से चलिए उधर भी कुछ हैं महिलाएं तोरो कितना जमीन रहा हमार 1.25 बीघा छै। 1.25 बीघा रहा की भागला जमीन ये सब मिल के मुखिया लगेवे हैं महादलित के मुखिया सहा के जबरदस्ती उसमें घर बना दिए हैं। अच्छा। जो महादलित को अपना आप उसी में लड़ा रहे हैं जो उसमें महादलित को लड़ाई कुछ नहीं है। अच्छा। जो हम लोग कानून से सोच रहे हैं कि हम लोग कानून के पकड़े हैं कि हम लोग को आके सर्वेक्षण करके हम लोग को दखल दिलावे। अच्छा। जो इसमें कानून से हम तबाही हो गए हैं जो माफिया लोग यहाँ पर कानून आता है माफिया लोग मिल के उन लोग को भगा देते हैं कानून सुनवाई हम लोग को नहीं कर रहे हैं। इतने को महादलित का लोग सब लोग बौख रहे हैं जो महादलित है दलित लड़ा लगा दिए हैं। कभी आप लोग फसल उपजा के खाए हो जमीन आप अपना हाँ शुरू से अंत तक महादलित के लोग सारे लोग उपजा कर सब दिन खाए हैं। जो हो रहा है जो अभी जो माफिया लगे हुए हैं इस सब माफिया लग के हम लोग को जमीन छिनवाए हैं। ये लूटपाट करलकै झंगार सतार मिल के गंगोतियार सब मिल के हमारे लेना रहिए बोरिंग। अच्छा। 30,000 उठेना रहिए अथी लोन ई धमधा थाना में अथी ब्लॉक में तो 30,000 में बोरिंग लेना रहे गहूम 2 बेर 3 बेर गहूम मकई उपजेलिए मूंग उपजेलिए मौसरी उपजेलिए वही खेत में हाँ वही खेत में अच्छा। धान उपजेलिए 25 मन का हमरा गाँव में भेल रहे धान लात लगा के तब मकई लगेलिए गहूम लगेलिए अब पानी पटबे हमर बेटा यार गेले। अच्छा। पानी पटबे गेले झंगार उना हमरा के जाने नहीं रहिए दिल सकरात रंग के समय रहे उना से हमरा बेटा के फट्ठा दिया लगल। अच्छा। अब बोरिंग हिचना चल गेले कोई न कुछ करा सकले सब लोग करे केस तो या कर ले हमरा खाइल नहीं पूरे हमरा कुछ नहीं मिले हम केस नहीं करा सकलिए बाबू कुछ न करा सकलिए। अचानक कब्जा कर हाँ अचानक सब खजान उना से दौड़ले सब तोरा जमीन पे कैसे अचानक कब्जा भेले बताओ थोड़ा तो एने जबरदस्ती हम सब जोते रहिए मकई गहूम काटी के लूटी के लायक चलो गेले। अच्छा। हमारी भगाए देलके कहलके जो तो हमर जमीन छै तोहर जमीन नहीं छियो। कितना बेर की भेल रे ओ दिन तोरो जमीन कितना रहा 1.5 एकड़ रहे 1.5 एकड़ तुम जोते रहा हमहू जोते कौन दिन से तो जोतना छोड़ हमहू जितना सेवा की कहे छै जे सब लड़ाई भेले वही दिन से हमहू छोड़ देलिए सब छोड़ देलके जितना छै ऋषि देव सब छोड़ देलके। देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी धमधा विधानसभा क्षेत्र के बिशनपुर गांव में है और बिशनपुर गांव में हम लोग अभी आए। आप एक बार स्क्रीन पर देखिए कितना सारा यहाँ पर लोगों का भीड़ है महिलाएं खड़ी हैं पुरुष यहाँ पर बैठे हुए हैं कई सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। और आपको बता दें कि बिहार में ज़मीनी समस्या इतना भयानक है जिसको आप कुछ बयान नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे कि हर 2 घर के बाद एक घर में कहीं ना कहीं ज़मीनी समस्या है। भाई भाई में लड़ाई हो रहा है देहात गोतिया में लड़ाई हो रहा है एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हर दिन होता है। और ये जो भीड़ देख रहे हैं बिशनपुर गांव के ये लोग हैं और इन लोगों का यहाँ पर भीड़ इसलिए ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि इन लोगों का कहना है कि 1990 में इन लोगों को ज़मीन प्राप्त हुआ था लाल कार्ड से और वो ज़मीन ये लोग जोत करते थे उस पर खेती बाड़ी करते थे खाना पीना जो भी होता था फसल उपजाते थे रहते थे। लेकिन अचानक से यूँ समझिए कि माफियाओं का इस तरह से आतंक इन लोगों पे बरसा कि वो ज़मीन धीरे धीरे इन लोगों के हाथ से गायब हो गया। और आज ये लोग सब न्याय के लिए देखिए कि दर दर भटक रहे हैं लेकिन कोई इन लोगों का सुनने के लिए नहीं तैयार है। और आपको बता दें ये सब जो देख रहे हैं आदिवासी दलित समाज के लोग हैं जिनको ना तो क पता होता है न ख पता होता है लेकिन इसका अधिकार को मार के हर कोई खाता है क्योंकि इन लोगों के पास शिक्षा का अभाव होता है। ये लोग उतना पढ़े लिखे नहीं होते उतना शिक्षित नहीं होते उतना जागरूक नहीं होते इन लोगों को कुछ नहीं पता होता है। ऐसे में इन लोगों का हक मार के खा लिया जाता है। हम जानने का प्रयास करेंगे जो भीड़ है ये यहाँ पर क्यों है और क्या एक्चुअल मामला है हम एक व्यक्ति से समझेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मनोज राम जी। अच्छा क्या मामला है आप लोग सब यहाँ पर हमको बुलाए यहाँ पर? हाँ जमीन मीटर लेके बुलाए हैं जो हम लोगों को मतलब हाई कोर्ट से लेके अंचलाधिकारी तक हम लोग पूरा थक आप शुरू से बताइए जमीन का क्या मामला शुरू से बताइए जो हम कहे कि लाल कार्ड से प्राप्त है शुरू से क्या कुछ हुआ कैसे हुआ वो बताइए आप। हाँ शुरू से तो हम लोगों के बाप दादा ने जमीन जोते आ रहा था। अच्छा। तो 90-91 में जाके जब लाल कार्ड भूमिहीनों को बंटवारा की बात आई तो हम लोग वहाँ जा कर के हमको बुलाया गया और सबको लाल कार्ड बांट दिया सब। अच्छा। जितने भी हम भूमिहीन थे सबको दिया गया। अच्छा। जिसमें 65 आदमी उसमें है। अच्छा। और 75 एकड़ 30 डिसमिल की बात है। अच्छा। तो उसमें जो है आदिवासी समुदाय के लोग अच्छा। कुछ भूमाफिया के द्वारा वहाँ जो है पैसा ले करके वहाँ जो है घर बनवा रहे हैं। अच्छा। और हम लोगों को तंग तबाह कर रहे हैं। 2013 में हम लोगों का मकई फसल काट करके उन लोग बाई जबरन आतंक करके अतिक्रमण कर लिए हुए हैं। जी ये देख सकते हैं कि इन लोग का कहना है कि 75 एकड़ 31 डिसमिल 30 डिसमिल जमीन इन लोगों को प्राप्त था और उसमें 65 लोग हैं। सबको कहीं ना कहीं एक एकड़ मोटा मोटी से ज़्यादा हो गया ना। एक एकड़ से हाँ 1 एकड़ 10 डिसमिल 15 डिसमिल 15 20 डिसमिल 25 डिसमिल इस तरह से सबको प्राप्त था। लेकिन देखिए अचानक ये लोगों का ज़मीन गायब हो गया है और ये लोग भटक रहे हैं। की नाम बेला
विनोद विनोद तोरो कितना हिस्सा रहे? 1 एकड़ 10 डिसमिल की भागलो जमीन? ए चाची बोलते हो उनने की बोललो चाची की बोललो? लूटपाट कर लेलकै झंगार सोतार सब ये जमीन लूटपाट के करके? झंगार सोतार अच्छा जबरदस्ती। जबरदस्ती? हाँ जमीन तोरा सब कर? हाँ हाँ अच्छा केना? लाल कार्ड लाल हमार कार्ड छिके हाँ। तो हमार जमीन छीन लेलकै आदमी अच्छा अथी तीर धनुक के साथ अच्छा ता वो छोड़िए देलिए। हम अच्छा। कानून से चले छिए अच्छा आ वो चले छे तीर धनुक से अच्छा तो वो बात चलते हम अच्छा। सरकारी लोग से चले छिए। अच्छा कितना दिन तक तोरा सब कितना दिन तक वो जमीन पर जोती उती फसल उसल उपजावर रहा? बाप से दादा तक में बेटा पोता तक में वो जमीन जोत के खैले छे। हाँ। आ तकरा बाद में हेबे आब के माफिया द्वारा ना ढंगर सोतार सब मिल के हेबे जमीन छीन लेलकै। अखनी हमेर बाल बच्चा ला के सबके भंगठल घुरे छिए, बोखै छिए, खेत खेत कोनल घुरे छिए। अच्छा। जेकरा हम काटैयो ल जाय छिए बोनो नहीं सही से दै छे। हमेर बाल बच्चा सब मिल के कितना बोखै हिस्सा रहे छिए। ओकरा में? हमरा रहे 1.5 बीघा। 1.5 बीघा? हाँ 1.5 बीघा रहे हमरा। तो 1.5 बीघा कभी जोतलो रह तू अपने से? हाँ हम अपना से जोत के खा रहिए रे। अब नहीं जोत सके? अब नहीं अब दे वहाँ घासोल नहीं जाबे दे छे, आरो पर नहीं टपल दे छे। अच्छा। हम सब की करिए वहाँ जाय छिए तो मार पीट करे लगे छे, तीर धनुष लक दौड़े छे सब मारे ला। हाँ। तो हमेर केना जीवे धरती पर नहीं सरकार लोग कुछ सोच रहल छे हमरा आर बाते। हमरा आर बाते सरकार लोग ना कुछ सोचे छे तो हमेर केना धरती पर जीवे? हमारे बाल बच्चा कितना जमीन तोरो कितना हिस्सा रहे? हमारा 2.5 एकड़ छे। 2.5 एकड़ रहे? ए चाची तोरो कितना रहे? हाँ पौने 2 बीघा। पौने 2? तोरो कितना जमीन छे ओकरा में? 1 बीघा रहे। 1 बीघा रहे? तोरो कितना? हम तीन परिक्री है कितना कितना? 1 एकड़। 1 एकड़? तोरो हम की बतेबै? कितना जमीन रहे? तोरो कितना जमीन? 1 एकड़ 1 एकड़ रहे? की भागलो 1 एकड़ जमीन कहाँ गेलो? सब छीन लेलकै ढंगर सोतार घर बना देलकै वहाँ जाके। अच्छा कौन सब छे वो के सब छे वो? ढंगर सोतार सब हाँ तोरा सब जाय छे वहाँ पर? जाय छे कथी ले जेबै? खेत लइए लेलकै तो कथी ले जेबै? घास भूसा जाय छे तो भगबै छे उन्ने से। चलिए उधर भी कुछ हैं महिलाएं। तोरो कितना जमीन रहा? हमार 1.25 बीघा जी। 1.25 बीघा रहा? की भागलो जमीन? ये सब मिल के माफिया लगे हुए हैं महादलित में। महादलित के माफिया सहा के जबरदस्ती उसमें घर बना दिए हैं। अच्छा जो महादलित को अपना आप उसी में लड़ा रहे हैं। जो उसमें महादलित को लड़ाई कुछ नहीं है। अच्छा जो हम लोग कानून से सोच रहे हैं कि हम लोग कानून के पकड़े हैं कि हम लोग को आके सर्वेक्षण करके हम लोग को दखल दिलावे। अच्छा जो इसमें कानून से हम तबाही हो गए हैं। जो माफिया लोग यहाँ पर कानून आता है माफिया लोग मिल के उन लोग को भगा देते हैं। कानून सुनवाई हम लोग को नहीं कर रहे हैं। इतने को महादलित का लोग सब लोग बौख रहे हैं। जो महादलित है दलित लड़ा लगा दिए हैं। कभी आप लोग फसल उपजा के खाए हो जमीन? आप अपना हिस्सा? हाँ शुरू से अंत तक महादलित के लोग सारे लोग उपजा कर सब दिन खाए हैं। जो हो रहा है जो अभी जो माफिया लगे हुए हैं इस सब माफिया लग के हम लोग को जमीन छिनवाए हैं। ये कई सारी महिलाएं हैं यहाँ पर। अब एकाएक बारी बारी से सबसे बात करेंगे तो संभव नहीं है क्योंकि 65-70 लोगों का मामला है। अब मोटा मोटी हम समझेंगे कानूनी प्रक्रिया में क्या दाव पेच कहाँ पर लगा हुआ, क्यों फंस गया, आखिर इन लोगों का जो अधिकार क्यों नहीं मिल रहा। जो ज़मीन है इन लोगों का कोई 1 एकड़ बता रही है, कोई 1.25 एकड़ 2 एकड़ ऐसे करके सबका हिस्सा है। और तकरीबन 65 लोग हैं। 75 एकड़ ज़मीन का मामला है। और ये बिशनपुर पड़ता है जो कि धमधा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। बगल में आपको मंत्री साहिबा भी हैं, आप लोगों को पता है लेसी सिंह जी हैं। उसके बावजूद भी ये हाल है। अच्छा कौन बताएंगे यहाँ पर कि क्या कानूनी प्रक्रिया अब तक क्या कुछ हुआ, किन्हीं को पता है? आप बताइएगा। क्या नाम हुआ आपका? बेचन राम। अच्छा कागजी घोड़ा समझाइए कि कहाँ आके दाव पे झटका हुआ, क्यों नहीं हो रहा, फिर कहाँ दिक्कत है? यह जब घटना घटी तो हम लोग सर्वप्रथम सीओ साहब के पास पहुँचे, वहाँ आवेदन दिए। वहाँ से भी कोई कार्रवाई होता नहीं मिला। उसके बाद हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी के पास गए और वहाँ भी न्याय नहीं मिला। अंततः हम लोग जिला पदाधिकारी के पास गए, वहाँ भी नहीं मिला। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट गए। अच्छा हाई कोर्ट में 2017 में आदेश हुआ। अच्छा उस आदेश का लगभग 1 साल आशा किए। जब देखे कि डीएम साहब उस आदेश पर कुछ नहीं कर रहे हैं तो वकील के माध्यम से हम अपना पक्ष रखा। अच्छा उसका वाद संख्या है 11/2018। अच्छा इसमें भी क्या देख रहे हैं, डीएम साहब हमारे ख्याल से तो कभी बैठते नहीं हैं। डेट पर डेट पढ़ते रहता है, उनके अनुपस्थिति में भी डेट पड़ता है और हम डेट पर प्रत्येक डेट में जाते हैं। सिर्फ डेट मिलता है और कार्यवाही नाम का कोई चीज़ देखने को नहीं मिलता है। तो अब हम लोग
उपाय पर आए हैं कि सरकार के जो स्तंभ थे, टोटल स्तंभ को हम लोग पार कर चुके हैं। अच्छा। अब हम लोग करो या मरो की स्थिति में जा रहे हैं। अब हम कुछ ही दिनों में प्रोग्राम बना करके आमरण अनशन पर बैठेंगे। जब तक हम लोगों का काम नहीं होगा तब तक हम लोग अनुमंडल का घेराव, अंततः जीवन मरण उपरांत कहा जाए, वही हम लोग अपना जान त्याग देंगे। अच्छा, अब आप लोग जान पर आ गए कि जान इस पार या उस पार। हाँ, अब हम लोग इस पार या उस पार है। कोर्ट का जो आप लोगों को जो आदेश हो गया कि भाई चलो अब खाली करवाने, इसके बावजूद फिर क्यों नहीं हुआ? अब क्यों नहीं हुआ तो आपको क्या लग रहा है इसमें क्या हो रहा है? अभी तक तो आशा नहीं है कि डीएम साहब ऐसा करेंगे। नहीं कुछ आशा भरोसा दे भी रहे हैं कि हम कल जाएंगे या परसों जाएंगे, बस वहाँ से भेजते हैं कि डीसीएलआर को बोल दिए हैं, डीसीएलआर के सामने आते हैं तो एसडीओ साहब के यहाँ दे दिए हैं, एसडीओ साहब कहते हैं कि हम सीओ के यहाँ भेज दिए हैं, सीओ कहते हैं कि हम कर्मचारी को भेज दिए हैं। मतलब इसी तरह बहाना बनाते जा रहे हैं और हम लोग धैर्य से रह रहे हैं। आशा है कि होगा होगा। अब तो आशा भी टूट रहा है कि अब क्या करें। क्या लग रहा है आप लोगों के पक्ष में सुनवाई हो रहा नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, सुनवाई नहीं हो रहा। मिला जुला उधर लग रहा है। मिला जुला उधर लग रहा है, क्योंकि पैसा वो लोग देते हैं। साप्ताहिक वहाँ वसूली होता है। अच्छा। वहाँ से पैसा वसूल करके डीएम साहब को मिलता है। इसलिए वो अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पता है ये बात बोल रहे हैं? जी पता है। डीएम साहब को पैसा जाता है? पैसा जाता है यहाँ से, तब ना हम लोगों का कार्रवाई नहीं हो रहे हैं। अच्छा जी। जरा सोचिए कि कोर्ट का आदेश हो चुका है, इसके बावजूद भी कोर्ट का आदेश हुआ है जिसमें कि स्पष्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि लिखा हुआ कि तीन महीने के अंदर ना जी। 3 महीने के अंदर जगह को खाली करवाया जाए और इन लोगों को दिया जाए। इसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन, पूर्णिया प्रशासन की अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं किस तरह से मौन है, सोया हुआ है या फिर किनकी बात सुन रहा है, आप सब विचार कर सकते हैं। चाचा की करवा अब आगे? आगे तो यही होगा कि करो या मरो। हाँ जी हाँ। अच्छा, नहीं तोरा सबको सुनवाई भर लो की लगे छे? उन्हें पैसा वैसा पहुँचे छे की? हम लोगों को तो आशा यही था कि अब होगा तब होगा। हाँ। लेकिन अभी तक हो नहीं रहा है। यह भी आशा अब टूट गया है और टूट रहा है। अच्छा। तब क्या करेंगे? या तो अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ हम लोग मरे हैं, या भूख हड़ताल पर बैठेंगे और मरेंगे। और एक सीट पे हम ही नहीं, छोटा छोटा जो बच्चा है जो कि स्कूल जाने वाला है, उसको कितना तकलीफ हो रहा है। उसके पेट पर लात मरवाया है कौन? तो जो तोरो कितना हिस्सा रहे? हाँ, तोरो कितना हिस्सा रहा वहाँ? 1 एकड़ 20 डिसमिल। अच्छा सही बताओ, एको बार जोतला उतला वहाँ पर 1 एकड़ पे? जी हाँ। अच्छा, आप कितना दिन से न जोतिर रहे, न मिल रहा? 16 जनवरी 2013 से। अच्छा, 13 के बाद ज्योति नहीं रहा? नहीं, वो दूसरा कब्जा में चला गया। जी पहले हाँ। जोतर। हाँ हाँ। चलिए, ये हम मोटा मोटी आपको यहाँ पर समस्या दिखा रहे हैं, हालांकि बहुत बड़ा मामला है। सोच सकते हैं इतना सारा लोग है और इतने सारे लोगों का ज़मीन है और किस तरह से अवैध तरीके से कोई कब्जा कर लिया है, घर बना लिया है और इन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, दर दर भटक रहे हैं। डीएम साहब की बात करें, एसडीपीओ की बात करें, हर जगह अंचल अधिकारी की बात करें, चक्कर काट काट के ये लोग परेशान हैं। अब ये लोग का कहना है हम लोग इस पार या उस पार पर आ गए हैं, या तो हम लोग जान दे देंगे या फिर अपना ज़मीन को कब्जा कर लेंगे। इधर भी देखते हैं। ए चाची, तोरो कितना ज़मीन रहा? कितना जमीन तोरो रहा? 3 फरीक में छे 3.5 बीघा। अच्छा, ई सब की भागले जमीन तोरा सब गायब भागलो? तब गायब नहीं। केना गायब भागले? गायब भेले, मकई लगेलकै, गहूँ। के लगलकै मकई? हमरा आर के। हां? अच्छा, तबियत खराब छै की भागले? जमीन तोरा सब कहाँ गेलो? लूटपाट करलकै, झंगार सोतार मिल के, गंवतियार सब मिल के। हम लेना रहिए बोरिंग। अच्छा। 30,000 उठेना रहिए अथी लोन धमधा थाना में, अथी ब्लॉक में। तो 30,000 में बोरिंग लेना रहे। गहूँम 2 बेर 3 बेर गहूँम मकई उपजेलिए, मूंग उपजेलिए, मौसरी उपजेलिए। वही खेत में? हाँ हाँ, वही खेत में। अच्छा। धान उपजेलिए। 25 मन का हमरा गाँव में भेल रहे धान लात लगा के तब मकई लगेलिए, गहूँम लगेलिए। अब पानी पटबै हमर बेटा यार गेले। अच्छा। पानी पटबै गेले झंगार उनस हमरा के जाने नहीं रहिए। तिल संक्रांति रंग के समय रहे, उनस एले हमरा बेटा के फट्ठा दिया लगल। अच्छा। अब बोरिंग हिचना चल गेले, कोई न कुछ कर सकले। सब लोग करे केस कर, केस तो या कर ले। हमरा खाइल नहीं पूरे छे, हमरा कुछ नहीं मिले, हम केस नहीं कर सकलिए बाबू। कुछ न कर सकलिए। अचानक कब्जा कर लिया? हाँ, अचानक सब खजान उनस से दौड़ ले सब। तोरो जमीन पे कैसे अचानक कब्जा मिले बताओ थोड़ा तो।
इन्हें जबरदस्ती हम सब जोते रहिए मकई गहूम काटी काटी के लूटी के लायक चलो गेले। अच्छा हमारी मारी भगाए दिल के जो तोहर हमर जमीन छे तोहर जमीन नहीं छियो। कितना बेर की भेल रे उ दिन तोरो जमीन कितना रहा? 1.5 एकड़ रहे। 1.5 एकड़ तो हम जोते रहा। हमहू जोते कौन दिन से तो जितना छोड़ हमहू जोतना सेवा की कहे छै जैठिन से लड़ाई भेले या वही दिन से हमहू छोड़ देलिए। सब छोड़ देलकै जितना छै ना ऋषि देव सब छोड़ देलकै। खींच के उनको चलिए उनसे समझते हैं, इनसे समझते हैं। की नाम भेलो चाचा? वो जमीन है हमारा लाल, की नाम भेलो? हमार नाम भेले उत्तम लाल ऋषि। 75 एकड़ जमीन छे। हाँ ओकरा में तोरो कितना? 1 एकड़ 15 डिसमिल। 1 एकड़ 15 डिसमिल रहे। हाँ खेती बाड़ी करे रहो? हाँ खेती बाड़ी करे। कौन दिन से छिना गेलो? उस दिन छिना गेले जबकि मुखियार के मीटिंग बन गेले कि मुसहर के जमीन है, चमार की जमीन नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इन लोग फसल उपजाने लगा बढ़िया ढंग से। अब खाने पीने में ये सब सही हो गया। अच्छा तो इसलिए कि हम लोग पर पूरा ढंग से वो सब लग गया। जितना भी मुखिया है बिशनपुर में, हाँ ये 2 जात का कोई नहीं है, ये 2 जात का कोई नहीं है। घटना बतावा तोरो जमीन जो उस दिन छिनल गेले कौन दिन से की हाँ, वो गेहूं में इतना बड़ा गेहूं था, बड़ा गेहूं था। हाँ हमारा बेटा और हम भट्टा में रह रहा था दिलीप ठाकुर के पास। अच्छा तो हम उस हो करके हम गया अपना बेटा को देखने के लिए कि पानी पटाने के लिए गया है, तो हम भी एक बार चल के देखेगा कि कैसा पानी पड़ रहा है। तो हम गया यहाँ से गंजी पीन करके गया, सिर्फ गंजी ये धोती यही पीन के गया। जैसे वहाँ गया हम नहर के नीचा गिरा, बोलता है कि यही है ये सुरजुगाबाद का ये कामरेड है ये। अच्छा हाँ ये जमीन का लड़ाई यही शुरू किया है। तोरे बारे में बोल रहा? हाँ हमरे बारे में। तो हमरे बारे में जब हुआ तो वहाँ तो माफिया लगा हुआ है, लाठी शुरू हो गया तोरा पर। हाँ लाठी शुरू हो गया हमरे पर। तो हमरे पर जब शुरू हो गया तो इसके बाद में हमारा बेटा लिख गया यहाँ से। पहले तो हमको गिरा दिया, मारा लाठी मारा ऐसे तोरा मारा। हाँ ये ठोर फट गया, तो ये ठोर तो कट गया, सिलाई हुआ डॉक्टर पास में। तो हमको मार के गिरा दिया, हमको गिरा दिया। कहाँ 60 लाठी गिर रहा है। जैसे राहर को नहीं रंगाता है ऐसे हाथ करता है। ये पुर्जा हमरा में सब में सुइया है, इसमें सब में सुइया है। अच्छा हाँ डॉक्टर अभी भी मंजूर है। हाँ अभी भी। तो हमारा बेटा को वहाँ मारा लाठी बोरिंग में लग गया। बोरिंग था गुलचन ऋषि देव का, हम ले गया था। वो बोरिंग घींच करके 10 आदमी मिल करके लेके जा रहा है। हमको तो गिरा दिया उस पलौटे पर, तो हमरे में लग गया 10 आदमी। अच्छा उठा लिया हमको, उठा करके चल दिया काटने के लिए चला गया अपना घर के तरफ। हमरे घर के तरफ जब गया वहाँ तो हमको कोई पता नहीं है। तो हम कि उसके नजदीक में या रोड पर जब गया सड़क पर, वो सुरजू का जज्बाबाद बोलता है, वहाँ ले गया हमको। तो हम वहाँ गया तो हमको मन में डाउट हो गया कि अब हम कट जाएगा। अच्छा हाँ अब कट जाएगा। तो हमको ले गया काड़ी झोंक में, बांस में ले गया। ये सरपंच का बांस था, वो धांगर था पहले धांगर था। तो उस बांस में गया हमको बोलता रे मादर चौथ, चलो बैठो बेटी चौथ न तेरी माँ का चौथ। हम दुइये बापूत, दोनों मार का। हाँ दोनों बापूत को। तो शरीर में तो कोई लज्जत नहीं रहा, खून का तो कोई गप्पे नहीं था। सब थाना प्रभारी था, ब्लॉक तलॉक सब था वहाँ पर। इसका इंसाफ नहीं हुआ। तो 2 ठो दबिया लाया, दारू पहले लाया, वो सब दारू लाया, दारू पीने लगा बांस में बैठ करके। बोरिंग में जो लाठी रहता है, बोरिंग में इस पर लगा करके तब ना पाइप रहता है, ये लाठी लिया वो। तो हमको तो 11 बजे शुरू हुआ, तो ऐसे करके हमको बांधना है, मुंह बांध का। हाँ ऐसे करके बांध दिया। ये बांधा हुआ था, ये बांध दिया, ये भी बांध दिया। बांध करके जबकि 11 बजे से मार लग रहा है तो पानी नहीं पिएगा, पानी पिएगा कि नहीं पिएगा। तो हम बोला कि थोड़ा हमको पानी दो। तो वो क्या बोला उड़ो लोग, उस पर वहाँ माफिया लगा है, इसको जान से मारो, काट दो इसको, दोनों बापू तो काटो। जैसे पानी मंगाना है, इस पर डंटा मारा। हाँ ये जो दाग है ये कहाँ का दाग है ये सब? अच्छा लाठी का। हाँ ये लाठी का दाग है। समूचा शरीर ऐसे कि चूड़ दिया हमको। तो हमारा बेटा को बांध दिया बांस में। अच्छा हमरे सामना बांधा। तो हमारा बेटा देख रहा है कि अब हमारा बाप नहीं बचेगा, अब नहीं बचेगा। कि यहाँ दबिया आ गया, दबिया बालू पर पीजा करके रखा है, दारू पी रहा है, सभी दारू पी रहा है। तो हमको
ये जो धोती था ना बना हुआ था, तो एक भगवाने, ये भगवान जो है ना ये सही है, यही हमको बचाया। अच्छा। हाँ यही बचाया, भगवान बचाया। तो वो धोती के भीतर से हमको लखा दे रहा है कि वो दबिया है, वो दबिया, वो हम नहीं बचेगा, आप नहीं बचेगा। क्या दबिया गया तो हम कैसे बचेगा? तो हम पानी मंगा, फिर मंगा पानी मंगा कि बस पानी पर तो वही चल रहा है, लाठी चल रहा है, वही लाठी चल रहा है। और तब उधर 2 जवान है पीछे से, 2 जवान आगे से। ये देखो ये एड़ी देखो सीना में मार रहा था, तो हम ऐसे उलट गया। अच्छा। ऐसे उलट गया, तो फिर इधर से मारा तो हम ऐसे हो गया। अच्छा। हाँ आगे ऐसे घोलट गया, तो फिर भी हम नहीं कान रहा है। क्या कानेगा, वहाँ तो हमारा आदमी है ये नहीं है। बचे कैसे आप तब? हम बचे कैसे? तो इस पर जबकि पूरा ये आप देख लिया, अब 6 बज गया, तो हम दिलीप ठाकुर के पास में था। अच्छा। वो भट्ठा वाला जो है वही, उसको हमारा परिवार सब गया कानना शुरू हो गया कि हमारा बेटा, हमारा घर वाला नहीं बचेगा, आपको पास में नौकरी रहता है उसको बचाओ। तो हमारा दिलीप ठाकुर यहाँ से गया ब्लॉक गया, वहाँ मीटिंग हो रहा है ब्लॉक में मीटिंग हो रहा है। यहाँ से गया, पहले यहाँ से फोन पर कहा कि हेलो सुरजगाबाद में मोटर होने वाला है, जल्दी जाओ। वहाँ दरोगा कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए कि माफिया लगा हुआ है। तो काहे के लिए उठेगा वो? नहीं उठेगा वो। तब दिलीप ठाकुर यहाँ से गया गाड़ी लेके गया, तब उसको कॉलर पकड़ा, दरोगा को उठाया। अच्छा। हाँ उठा लिया कि वहाँ मर्डर होगा सूरजगाबाद में, तब तुम लोग को नौकरी खराब, बहुत महंगा पड़ जाएगा तब। हाँ तब बस वही दिलीप ठाकुर, आप लोग बचे। हाँ वहाँ से जब सब थाना के आदमी गया, फोर्स गया वहाँ। अच्छा। बड़हरा थाना तक के फोर्स वहाँ पहुँच गया हमारे पास। अच्छा, तब बचे। हाँ तब अब आगे आप लोग क्या करिएगा? मान लीजिएगा अभी कोर्ट का आदेश हुआ, उसके बावजूद भी पालन नहीं हो रहा, इतना सारा लोग हैं, आप लोग जमीन के लिए परेशान हैं, अब आप लोग क्या करिएगा? अब यही कर रहा है कि हम लोग तो यही पर है कि लड़ाई लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम मर जाए कि हम मर जाएगा, भोगेगा कौन ही? इंसाफ किस लिए बना हुआ है? इंसाफ किस लिए बना है? वो इंसाफ क्यों नहीं चुनता है? किसका कागज है, किसका नहीं है कागज? मरने का कोई जरूरी है कि? मरने का कोई जरूरी नहीं है। हाँ मरने का कोई जरूरी नहीं है। एक सेकंड, हम लोगों का अप टू डेट है मती रसीद। अच्छा। उस जमीन का अप टू डेट है, आज तक का रसीद कटा हुआ है। और वह जमीन हम लोगों से अप्राप्त है। दूसरा आदमी उपजा के खा रहा है, दूसरे का बाल बच्चा जी रहा है, मेरा बाल बच्चा अन्न के लिए वो तरस रहा है। इस पर क्या किया जाएगा? चलिए, ये प्रशासन को क्या सोचना चाहिए? तो ये हम आपको बिशनपुर जो धमधा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और ज़मीनी आतंक की कहानी हम दिखा रहे थे, सुना भी रहे थे, इनसे सुन भी रहे थे किस तरह से आतंक का जो कोहराम होता है इस बिशनपुर पंचायत में मचा हुआ है। ज़मीन तो इन लोगों का है, लेकिन इन लोगों के कब्जे में नहीं है। और स्थानीय प्रशासन, डीएम साहब की बात करें या फिर डीएसपी साहब की बात करें या फिर स्थानीय प्रतिनिधि है, सांसद जी हैं, जो विधायक जी हैं या कि यहाँ के मंत्री जी हैं, आप लोग इस मामले को थोड़ा सा देखिए, क्योंकि आप सबके सामने है कि सारा कुछ होते हुए भी इन लोगों के कब्जे में ज़मीन नहीं है। अब हालत ये हो गया कि ये लोग आन बान शान इस पार उस पार पर उतर गए। कल को किसी भी प्रकार का इस पंचायत में अप्रिय घटना होता है तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप ही लोग होंगे। और इस तरह का घटना कल को ना हो, उससे पहले अगर आप लोग इनका निपटारा कर देते हैं, समाधान कर देते हैं, तो शायद इन लोगों का घर सुरक्षित हो जाएगा, ये लोग सुरक्षित हो जाएगा और किसी प्रकार का हादसा होने से बच भी जाएगा। बाकी ये खबर हम आपको बिशनपुर पंचायत से दिखा रहे थे।